नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं रीट लेवल 1 खासकर या लेवल 1 की जितने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब भाजकता की जांच के बारे में आपको कुछ ट्रिक्स दे रहा हूं। या उसका आधार पर मेरा जो रहेगा कि पहले आपको बेसिक समझा दूं, बेसिक समझाने के बाद किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और क्या संभावनाएं आने वाले दिन क्वेश्चन में उस पर अपना डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो एक उदाहरण से इस टर्म को समझते हैं कि एक है कि भाज्य बराबर है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। मतलब यह होगा कि जैसे आप 24 है इसको 7 से भाग देते हो तो 3 से भाग जाके 21 हो गया, या 21 कर दिया। ये थोड़ा यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो मैं 25 कर देता हूं। तो 25 कर दिया तो 4 हो गया। मतलब 25 में जब 7 का भाग देते हैं तो 3 बार जाता है और 3 बार जाने के मतलब 7 21 और 4, तो इसको बोला जाता है भागफल। और यह हो गया शेषफल और यह हो गया भाजक। और ये जो टर्म है वह हो गया भाज्य। मतलब इंग्लिश में कहा जाए तो डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर, इसको डिवीजर कहते हैं, इसको कोशेंट कहते हैं और इसको रिमाइंडर कहते हैं। मतलब किसी भी संख्या में जो होता है कि जैसे आप अगर इसको समझेंगे तो 25 इक्वल टू 7 इंटू 3, देखिए ये हो गया भाजक, भागफल और शेषफल, यह आपका संबंध है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्वेश्चन में एक तो आपका जो सिलेबस है उसमें भाग देने की कुछ विधि है, वह विधि के बारे में ही आपको सीखना पड़ेगा। हालांकि भाग देने की कोई ट्रिक्स है, लेकिन जो रीट लेवल का पेपर है उसमें आपको ज्यादा इसमें ट्रिक्स की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन का जो ट्रेंड है वह ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि भाग का मतलब कैसे किसी संख्या में भाग देते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब उसको अगर अपना देखा जाए तो मैं आज सबसे पहले वो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में चर्चा कर रहा हूं कि किसी भी संख्या को कुछ नियमों के आधार पर आप पता कर सकते हो कि अमुक संख्या उससे भाग जाती है या नहीं जाती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे दूं कि जो क्रम है कि पहला तो है कि 2 से शुरू होता है, क्योंकि एक संख्या अलग है, उसमें किसी संख्या का भाग जाती नहीं है, और किसी संख्या में 1 का भाग दोगे तो वह उतना ही हो जाएगा। तो प्रश्न 2 से शुरू होता है कि किसी भी संख्या में आप कैसे पता करोगे कि उसमें 2 से भाग जाता है कि नहीं जाता है। अब जैसे क्वेश्चन है कि 6 4 3 2 5 और 8 हो, अब आपको पता करना है कि 2 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। इसके लिए जो नियम है कि किसी भी संख्या के यदि इकाई अंक इवन नंबर हो, मतलब इकाई अंक अगर 0 2 4 6 और 8 हो तो संख्या में 2 का भाग अवश्य जाएगा। एनी नंबर हैविंग यूनिट डिजिट इज इवन नंबर like a 0 2 4 and 6 8, then the number will be divisible by 2, ये रूल है। इससे कभी कभी सेस्मल प्रमेय भी आ जाता है कि जैसे आप बिना देखे हुए बतला सकते हो कि 7 8 5 3 और 2, और अगर हो जाए और अगर मान लीजिए कि 3 और कर दे, अब आपसे पूछेगा कि अगर इसमें 2 से भाग दे तो शेषफल कितना बचेगा। तो 2 को शेषफल निकालने के लिए हम यहीं से शेषफल भी निकाल देते हैं कि चूंकि इसमें 3 से अगर 2 से भाग देते हैं तो 1 शेष बचेगा, इसलिए पूरी संख्या में भी भाग जाओगे तो शेष 1 ही बचेगा। तो 2 के लिए बहुत ही सरल रूल है। फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि किसी संख्या के अंत में यदि 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, मतलब जिसका इकाई अंक अगर 0 हो मतलब इवन नंबर हो तो उसमें 2 का भाग अवश्य जाएगा। नेक्स्ट है वह है 3 से। 3 के लिए क्या रूल है? 3 के लिए रूल है कि कोई भी संख्या हो यदि उसके अंकों का योग में 3 का भाग जाता हो तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। जैसे 6
3, 5 और 8 है। अब आपको या तो विधि है कि इसको आप भाग देकर देखो, लेकिन बिना भाग दिए हुए भी आप इसको टेस्ट कर सकते हो कि जैसे अगर 6 + 3 + 5 + 8 में कितना हो गया, 6 3 9 और 5 14 और 8 22 हो गया। तो 22 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो 3 का भाग नहीं जाता है तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। और अगर 22 में 3 से भाग देते हो तो एक शेष बचता है, तो आप पूरी संख्या में भाग दोगे तो शेषफल एक ही बचेगा। दोनों चीज एक साथ आपको हो रहा है, ठीक है। फिर सुन लो कि किसी भी संख्या में यदि इकाई, किसी संख्या के अगर अंकों का योग, यदि अंकों का योग में अगर 3 का भाग जाता हो तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। जैसे और एक उदाहरण आपको बता देता हूं कि 747 है, इसमें आपको चेक करना है कि 7 का 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो देख लीजिए 7 7 14 4 यह हो गया 7 + 4 + 7 = 18। चूंकि 18 में 3 का भाग जाता है, आप चाहो तो इसको अगर बड़ी संख्या आ जाए तो इसको भी जोड़ सकते हो, 1 + 8 = 9 हो गया। चूंकि 9 में 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। नेक्स्ट रूल इसी तरह से 4 से क्या है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक में 4 का भाग जाता हो तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। अब बिना आप कोई मेहनत किए हुए डायरेक्ट आप इसको निकाल सकते हो। जैसे क्वेश्चन है कि 3 2 6 8 है, आपको अंतिम 2 अंक है। अब अंतिम 2 अंक में देख लीजिए 68 है, 68 17 के पहाड़े में आता है, 17 चौक 68, तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जैसे 6 9 4 और यहाँ कौन सी संख्या जोड़ी जाए, जिससे कि आप पता कर सकते हो कि उसमें 4 का भाग जाएगा। जैसे एक लिख दिया 0, दूसरा लिख देगा 1, तीसरा लिख देगा 3 और चौथा लिख देगा 4। अब यहाँ एक चीज देख लीजिए, यहाँ क्वेश्चन जब भी आएंगे तो वह हिसाब से आएगा न्यूनतम कौन सी संख्या यहाँ रखी जाए, न्यूनतम से छोटी कौन सी संख्या रखी जाए। तो अगर छोटी से छोटी संख्या की बात होगी तो यहाँ 0 रखना पड़ेगा, 0 रखोगे तो 40 हो गया, 40 में 4 का भाग जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ 2 ऑप्शन है, अगर 4 भी रखते हैं तो 44 में होता है। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा आएगा न्यूनतम आएगा, नहीं तो आपको ये पूछा जा सकता है कि ए ऑप्शन नहीं रहेगा, एक ही कोई ऐसा ऑप्शन रहेगा कि इसमें पूछा जा सकता है। तो इस ढंग से यह जो विधि है वह 4 के लिए। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर आप 2 3 4 एक और, चलो आगे देखता हूं कि 4 के बाद 5 के लिए क्या है। 5 से विभाजित के लिए, 5 से विभाजित के लिए यदि किसी संख्या के इकाई अंक, ध्यान से सुनिए, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो उस पूरी संख्या में 5 का भाग जाएगा। कोई भी संख्या हो, अगर इकाई अंक 0 और 5 हो तो बाकी आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कुछ भी ले लो संख्या, 6 8 9 5 4 और 0 आ जाए, इसमें 5 का भाग जाएगा। 2 3 6 4 5 है, चूंकि इकाई अंक 5 है तो इस पूरी संख्या में 5 का भाग जाएगा। 5 के बाद दूसरी है 6 के लिए। चूंकि 6 का गुणनखंड 2 और 3 होता है, इसलिए 6 के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं देके अपना एक काम करते हैं कि यदि किसी संख्या में 2 का भी भाग जाता हो और 3 का भी जाता होगा तो उसमें 6 का भाग अवश्य जाएगा। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए कि 2 1 6 है। अब पहले आप 2 से जांच करने के लिए, चूंकि इकाई अंक 6 है, इकाई अंक जो 6 है और 6 एक सम संख्या है तो 2 का भाग अवश्य जाएगा। और 3 के लिए क्या रूल है, 3 और 6 9, तो 9 में 3 का भाग जाता है तो उसमें अवश्य संख्या में भाग जाएगा। अब जैसे देखिए कि 2 5 6 और 8 है। अब आप इसमें पता करना है कि 6 से भाग जाता है कि नहीं जाता है।
तो 2 के लिए तो पक्का है। अब 3 के लिए देख लीजिए, 2 5 7 8 15 और 6 23 हो गया। अब चूंकि 23 हो गया तो इसमें 3 का भाग तो नहीं जाएगा, तो पूरी संख्या में 6 का भाग नहीं जाएगा। इस ढंग से इसको 6 की भाजकता के लिए निकाल लेते हैं। कभी कभी इसे शेषफल भी पूछ देते हैं, तो शेषफल में थोड़ी सी आपको दोनों को कंपेयर करके देखना पड़ता है, जो कि मैं आगे अगली क्लास में उसको और आपको डिटेल करा दूंगा। अभी जो आप कहेगी एक भाजकता के बारे में आप सीख लीजिए अच्छा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 से। 7 एक क्लिष्ट आभाज्य संख्या है, इसके लिए कुछ अलग ही रूल होते हैं, 3-4 रूल इसके लिए 7 से निकालने के लिए है। जनरली 7 से पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन अगर पूछ भी गया तो उसके लिए कुछ अलग रूल है। एक तो रूल है कि यदि किसी संख्या की 6 अंकों की पुनरावृत्ति हो या किसी 6 अंकों के गुणज में हो, जैसे देखिए कि 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 4 5 6 या 12 अंकों की पुनरावृत्ति हो, तो ध्यान दीजिए कि कोई भी अंक, यहां इसको अच्छा से नोट कर दीजिए, किसी भी संख्या के यदि एक ही अंकों की पुनरावृत्ति एक ही अंकों की पुनरावृत्ति 6 बार 12 बार 18 बार गुणज में हो, ध्यान से नोट कीजिए इसको, किसी भी संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति 6 बार हो, 12 बार हो, 18 बार हो, 24 बार हो, डॉट डॉट हो, तो उस संख्या में ध्यान दीजिए कि 3 7 11 13 21 और 37 इससे सभी से भाग चला जाएगा। तो एक ही फॉर्मूला से ये आपको इतने का काम हो रहा है कि किसी भी संख्या को 6 बार पुनरावृत्ति हो तो संख्या में इससे भाग जा सकता है। इसके अलावा 6 से 7 से निकालने के लिए 2-3 और भी ट्रिक्स है, वो मैं आपको बता रहा हूं। एक तो बहुत अच्छा ट्रिक जो है इसके लिए 7 के लिए, कि किसी भी संख्या के अंतिम अंक को दोगुना करके शेष से घटाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 7854, अंतिम संख्या को दोगुना कर दीजिए, मतलब 4 × 2 बराबर है 8। अब इसको इससे घटा दीजिए, 785 - 8 कर दीजिए, 785 - 7 कर देंगे तो 777 हो गया। चूंकि ये देखने में लग रहा है कि 7 का भाग जाएगा, तो यहाँ कोई टेंशन ही नहीं है। नहीं तो और इसको छोटा कर सकते हैं, जैसे कि 777 - 28 कर दीजिए, किसी 28 नहीं 7 है ना, तो 14 कर दीजिए, क्योंकि आपको बताया था ये विधि जो है कि किसी भी संख्या के अंतिम अंक के दोगुना को शेष अंकों से घटा देते हैं। तो अगर 77 - 14 कर दीजिए तो 3 63, आपको 63 तो याद होगा, 63 से अगर करते हो तो ये आपके संख्या के गुना हो जाएगा। ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या को यदि आप अंतिम अंक को दोगुना करके शेष संख्या से अगर आप घटा देते हो, अगर वो उसका भाज्य है तो पूरी संख्या में भाग जाएगा। तो ये भी एक बहुत सटीक विधि है जिस पर अपना निकाल सकते हैं। एक दो और विधि है जो मैं आपको करा रहा हूं इसमें। एक और इसका आपको उदाहरण दे देता हूं कि जैसे 622 में
जाता है कि नहीं जाता है, तो देखने के लिए 2 को 4 से गुना कर दीजिए तो 8 हो गया, और 62 में से 8 घटा दीजिए, 622 है। तो नहीं सॉरी, इसको क्या करेंगे, अंतिम अंक 2 है, तो 2 को दोगुना कर देंगे तो 4 हो गया। अब 62 में से 600, नहीं एक गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन ही थोड़ा सा, इसको मैं दूसरा क्वेश्चन है, इसमें तो नहीं जाएगा भाग, कोई बात नहीं, इसको भी आप देख सकते हो कि भाग जाएगा कि नहीं। जैसे कि 622 है, अंतिम अंक 2 है, तो 2 का हो गया 4 हो जाएगा, तो 62 में से 4 घटाओगे तो हो गया 58 हो गया। चूंकि 58 में 4 का भाग 7 का भाग नहीं जाता है, तो 622 में 7 का भाग नहीं जाएगा। एक और क्वेश्चन करा देता हूं आपको, 5 7 3 6 2 2 में देखना है कि भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो इसको एक थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसका तरीका एक ही है कि इसको 4 कर दीजिए, तो 5 7 3 6 2 माइनस 4 कर देंगे तो 5 7 3 6 5 8 हो जाएगा। और फिर इसमें से 16 घटा दो, फिर इसमें से जो आएगा घटाते जाओगे तो क्वेश्चन आ जाएगा इसका आंसर। इस तरह से 7 के लिए एक और मेथड है, मेरे ख्याल से इतना आपके लिए पर्याप्त है मेथड को करने के लिए 7 के लिए। दूसरी बात है कि 8 के लिए आपको बतला रहा हूं, नहीं होगा तो 7 के लिए जो है कि मैं अलग से भी एक क्लास ले लूंगा कि 7 से भाजकता के लिए, क्योंकि ज्यादा आपको लग भी नहीं जाए, कम क्वेश्चन आते हैं, फिर भी चूंकि वो एसएससी लेवल में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो उसको मैं एक अलग से आपको करा दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 से, ध्यान दीजिए 2 के लिए मैं बता, 2 का मल्टीपल है ना, जैसे कि 2 4 8 16, तो इसके लिए नॉर्मल रूल यही है कि जैसे इसके लिए था कि अंतिम एक अंक, अंतिम एक अंक, इसमें 2 अंक, इसका अंतिम 3 अंक, मतलब 2 to the power 1 2 to the power 2 2 to the power 3 2 to the power 4 ये है आपका। इसी रंग से 32 होगा 2 to the power 5, मतलब अंतिम 5 अंक। तो किसी भी संख्या के यदि अंतिम 3 अंक में 8 का भाग जाता हो तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और उसी के आधार पर आप बतला भी सकते हो कि किसी संख्या में कितना जोड़ना या घटाना होगा। जैसे क्वेश्चन है कि 9 8 7 2 में आपको देखना है कि भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो चूंकि अंतिम 3 अंक 8 7 2 है, 8 7 2 में अगर भाग देंगे तो 8 एकम 8 1 0 9 हो रहा है, जिसका मतलब 8 का भाग जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां एक और भी इससे सटीक रूल है, ध्यान दीजिए कि यदि किसी संख्या, कोई संख्या हो जैसे कि 6 8 5 8 7 और 2 हो जाए, अब इसमें यहां एक पहले 4 लिख देता हूं। अब इस संख्या में 2 रूल है। पहला रूल है कि आप 472 में भाग देकर देख लीजिए, तो 472 में अगर भाग देते हैं तो 8 से देंगे तो 8 5 40 72 9 हो गया, तो इसमें 8 का भाग जाएगा। दूसरा इसके लिए एक और सटीक रूल है, इसके पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं कि एक इसमें भाग जाता है। दूसरा क्वेश्चन आ जाए कि 7 5 2 3 9 2 है, अंतिम 3 अंक में इसमें भी देखते हैं। अंतिम 3 अंक में अगर देखते हो 3 9 2 को भाग करके देखिए तो 8 से अगर करते हैं, 8 से करते हैं तो हो जाएगा 8 चौक 32 7 और 2 8 9 72, तो इसका मतलब पूरी संख्या में भाग चला जाएगा। या तो एक विधि है। इसका एक और सटीक विधि है जो कि आप ध्यान से सुनिए कि यदि
मतलब फिर रिपीट कर रहा हूं कि 8 के मैंने आपको बताया कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक में 8 का भाग जाता होगा तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। दोस्तों एक रूल और है यहाँ, ये रूल है कि यदि अंतिम 2 अंक में 8 का भाग जाता हो और तीसरा अंक मतलब सैकड़ा का अंक यदि सम हो तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। फिर ध्यान से सुनिए, अंतिम 2 अंक में 8 का भाग जाता हो और जो तीसरी संख्या है वह सम संख्या हो तो 8 का पूरा भाग चला जाएगा। और यदि अंतिम तीसरी संख्या विषम हो तब क्या करते हैं कि 92 में से 4 घटा देते हैं और हो गया जैसे 88। अगर इसमें 8 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। ध्यान दीजिए, ये भी आपको बहुत काम का और मतलब इसको विशेष फल निकालने में बहुत काम आता है। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक में 8 का भाग जाता हो और तीसरे स्थान का अंक मतलब सैकड़ा स्थान का जो अंक है वह यदि सम संख्या हो तो पूरी संख्या में भाग चला जाएगा। और यदि तीसरा स्थान पर विषम संख्या आती संख्या में से हम घटा लेते हैं तब जाके उस पर हम देखते हैं कि भाग जा रहा है कि नहीं। इसका 2-3 और उदाहरण आपको करा देता हूं, इसी से आधार पर अपना शेष फल भी निकाल सकते हैं। एक आया हुआ क्वेश्चन में मैं आपसे अभी कराऊंगा कि अब जैसे क्वेश्चन है 3, 4, 7 और 6 है। अब देख लीजिए कि यहां अंतिम इवन नंबर पर है मतलब 76 में यदि 8 का भाग जाता हो तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। चूंकि 76 में 8 का भाग नहीं जाता है तो इस पूरी संख्या में 8 का भाग नहीं जाएगा। अब देखिए यदि 8 से आप इसको भाग देते हो तो शेषफल कितना बच रहा है, 8 9 72, 4 शेष बच रहा है। तो आप विधिवत भी करेंगे तो शेष 4 ही बचेगा। इसको मैं आपको करके बता देता हूं कि 3, 4, 7, 6 है, 8 से भाग दे दिया तो 8 चक 32, 2 27, 8 तिये 24, 3 36, 8 चौक 32, देखिए 4 शेष बच गया। तो ध्यान दीजिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि 3, 4, 7 में छोटी से छोटी क्या संख्या घटाई जाए कि उसमें 8 का भाग चला जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। चूंकि अगर यहाँ और इवन नंबर है तो 76 में से भाग देके जो ज्यादा होगा उसको घटा दीजिए तो आपके आंसर आ जाएगा। एक इसका और आपको एक क्वेश्चन कराता हूं जो कि कंपटीशन में आया हुआ है। फोर 5 8 4 8, चूंकि ये इवन नंबर है तो 48 में भाग देके आप देख सकते हो कि इसमें भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, और शेष फल भी जैसे क्वेश्चन और दे देता हूं आपको कि 9 5 7 8, मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन लिखा 9 5 7 8 में तो आप देख लीजिए कि 78 है। हाँ, अब 78 है तो 78 में आप देखोगे कि यहाँ है ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो आप सबसे पहले 78 से 4 माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 78 से अगर 4 माइनस करते हैं तो आपको 74 हो जाएगा। क्योंकि 74 में भी 8 का भाग नहीं जाता है तो शेष अगर 74 में देते हैं तो शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो अगर 95 7 8 में भी अगर आप भाग देंगे तो शेष 2 बचेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं,
8 के लिए एक तो रूल बताया था कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक में 8 का भाग जाता हो तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। उसी 3 अंक के आधार पर आप शेषफल निकाल सकते हो। अगर ये भी आपको ज्यादा टाइम लगता होगा तो आप ये कर सकते हो कि अंतिम 2 अंक को जांच ले लीजिए। अंतिम 2 अंक के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर तीसरा अंक मतलब सैकड़ा का जो अंक है वह अगर सम संख्या हो तो अंतिम 2 अंक में भाग जाएगा तो पूरी संख्या में भाग चला जाएगा। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि यदि तीसरा अंक विषम संख्या हो तो 78 में से या जो भी नंबर उसे 4 घटा दीजिए, उसके आधार पर निकाल सकते हैं। अब इस संख्या को भी मैं आपको विधिवत करके बता रहा हूं। विधिवत इधर से है कि जैसे 9 5 7 8, इसमें अगर 8 से भाग देते हैं तो 8 एकम 8, 1 15, 1 8 7 77, 8 9 72, 6 68, नहीं 77, 6 बच गया तो 5 और 58 हो गया। देख लीजिए 8 7 56, 2 बच गया तो चूंकि 2 शेष बच गया तो इसका मतलब पूरी संख्या में अगर आप 9 5 7 8 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा। इसी को मैंने कैसे आपको कराया था कि आप 78 में से 4 माइनस कर दीजिए तो 74 हो जाएगा। 74 में जब भाग देते हैं तो आपको 72 दो शेष बचेगा, तो यहां भी आपको 2 शेष बच जाएगा। इसी ढंग से विधि है वह है 2 के लिए 8 के लिए एक और भी सटीक विधि है, आप चाहे तो इसको काम में ला सकते हैं। नेक्स्ट विधि जो है 9 के लिए आपको बतलाता हूं। 9 के लिए है जो 3 के लिए रूल है वही 9 के लिए भी रूल है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल में 9 का भाग जाता हो तो पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। जैसे क्वेश्चन है 4 5 9, अब 4 5 9 को जोड़ दीजिए। 4 + 5 + 9 = 18। 18 में 9 का भाग जाता है, इसलिए पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। एक चीज और ध्यान रखिए कि 3 में और 9 के भाग में उसमें भी यही रूल था कि यदि किसी संख्या में अंकों के फल में अगर 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भाग जाएगा। लेकिन वह संख्या जो 9 से भाज्य है वह 3 से अवश्य भाज्य होगा, लेकिन जो 3 से भाज्य है वह जरूरी नहीं कि वह 9 से भी भाज्य होगा। जैसे 15 में 3 का भाग जाता है लेकिन 9 का भाग नहीं जाता। इस लाइन को ध्यान रखिए, मतलब सभी संख्याएं जिसमें 9 का भाग जाता है उसे 3 का भाग अवश्य जाएगा, और जिसमें 3 का जाता जरूरी नहीं कि 9 से भी भाग जाए। हालांकि बहुत छोटा ग्रुप है, क्या बतलाओ कि 9 का एक गुणनखंड है 3 और 3, तो स्वाभाविक बात है कि जिसमें 9 से जाएगा इसमें तो जा सकता है, लेकिन 9 बड़ी संख्या है तो उसमें इसका भाग नहीं जाएगा। तो 9 के लिए भी बहुत ही आसान रूल है कि अंकों का योगफल में अगर जाता हो तो जा सकता है। अब रहा कि 10 के लिए तो जिसके अंक में 0 होगा, क्योंकि 10 के लिए कोई बात ही नहीं। अब आपको एक बतला रहा हूं 11 के लिए। 11 के लिए जो रूल है कि किसी भी संख्या के सम एवं विषम स्थानों के अंतर अगर 0 हो, 11 हो, 22 हो तो संख्या में हम 11 का भाग जाता है। जैसे 2 3 5 6 और 8 है। अब इसमें आपको देखना है कि 11 के भाग जाता है कि नहीं, तो इसको और इसको जोड़ लीजिए। 2 + 5 + 8 हो सकता है। इसका एक और तरीका है, आप अंतर में निकाल के आप देखिए कि दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या 11 मल्टीपल में हो रहा है कि नहीं। जैसे 3 और 6 कर दीजिए। तो अगर इसको करते हैं तो 5 2 8 2 10 5 15 हो गया, और इसको जोड़ेंगे तो 9 हो गया। अब इस दोनों को अगर घटाते हैं
तो बराबर तो है नहीं, अगर बराबर नहीं है तो इस संख्या में 11 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि आपको अंतर कितना हो रहा है, 15 घटा 9 बराबर है 6 हो रहा है, तो इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा। लेकिन इस एक दूसरी इंटरेस्टिंग संख्या आपको बता रहा हूं, जैसे 54285 है, देख लीजिए, इसको जोड़ दीजिए, तो 5 5 2 7 और 5 12, और यहां से इसको जोड़ दीजिए तो यह हो जाएगा, ये भी 12 हो रहा है। तो चूंकि दोनों LHS इक्वल टू RH हो रहा है, RHS हो रहा है, मतलब कि सम स्थानों का जो योगफल है और विषम स्थानों के योगफल दोनों बराबर है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि संख्या में 11 का भाग जाएगा। जनरली इसमें और 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं कि पहले बार आपको मेथड सिखा दूं, फिर आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दूंगा। दूसरी बात है कि शुरू में मैंने एक और आपको मेथड दिया था कि यदि किसी संख्या के लगातार 6 बार रिपीट हो रहा है तो उसमें 11 का भाग अवश्य जाएगा, लेकिन ये यहाँ ज्यादा काम में आ जाता है कि कभी कभी इसमें क्वेश्चन आते हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं, जैसे 3 2 और 3 2 x 5 और 7 है। अब आपसे पूछ दे कि इसमें x की जगह पर कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि उसमें 11 का भाग पूरा का पूरा चला जाए, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि 3x और इसको जोड़ लीजिए। तो देख लीजिए, 7 और 3 10 प्लस x और इसको जोड़ दीजिए तो 7 हो जाएगा। अब जब इसको घटाएंगे, इसको बराबर करने के लिए क्या करना होगा, जैसे कम से कम क्या संख्या जोड़ेंगे, क्योंकि यहां जोड़ा है कि 3x, तो 10 प्लस x हो गया और यहां आपको 7 हो गया। तो किसी ने अगर 3 जोड़ देते हैं, 3 और जोड़ देते हैं, तब जाके इसके बराबर हो जाएगा। तो यहां 3 आपको लिख लीजिए, तब जाकर आपके बराबर हो जाएगा। 3 नहीं, यहां आपको घटाना पड़ेगा। अब जैसे क्वेश्चन में आ गया कि 10 प्लस एक्स इक्वल टू 2 प्लस 7 हो रहा है ना, तो आपको अगर देखा जाए तो x इक्वल टू -3, तो -3 नहीं होके 10 को कहते 7, अगर 7 और कर लेते हैं तब जाके आपके बराबर हो जाएगा, मतलब 7 और करना होगा तो 17, तो 17 का मतलब हो गया यहाँ कि 14 हो गया, नहीं तो 4 अगर और लिख देंगे तब आपका बराबर हो जाएगा। तो इस ढंग से और भी इस क्वेश्चन को मैं आपको अलग से प्रैक्टिस करा दूंगा। फिलहाल जो भी रहा कि किसी भी संख्या के सम एवं विषम स्थानों के अंतर का योग अगर 0 11 22 हो तो संख्या में भाग चला जाएगा। एक तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद दूसरा रहा कि आपको कुछ नया टिपिकल क्वेश्चन आता है, वो भी मैं आपको करा दूंगा। नेक्स्ट है 12 के लिए, चूंकि 12 का 3 और 4 गुणनखंड है, यदि किसी संख्या में 3 का भी भाग जाता होगा 4 का भी जाता होगा तो संख्या में 12 का भाग अवश्य जाएगा। बहुत सरल विधि है, 7 8 2 4 है, 24 है, 4 का भाग जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, 7 8 15 और 2 17 और 4 21, 21 तो हो गया, तो 3 का भाग जाएगा, इसलिए इसमें 12 का भी भाग जाएगा। फिर 13 के लिए जो 7 का रूल था वही 13 के लिए, यदि किसी संख्या को लगातार रिपीट हो रहा है तो संख्या 6 बार अगर रिपीट हो रहा है तो संख्या में 13 का भाग जाएगा। दूसरा बात है, एक और इसके लिए अच्छा रूल है जो कि 7 के लिए भी मैं प्रयास किया था कराने के लिए, कि यदि किसी संख्या की इकाई अंक को 4 से गुना करने पर, जैसे 1784 है, यदि किसी इकाई अंक के संख्या मतलब a है, इसको 4 से गुना कर दीजिए 16 और इसको इसमें जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 177 और 8 6 14 के 4 हासिल, इसको ऐसे जोड़ लो कि एक तो देखो 78 में अगर 10 जोड़ते हो तो 88 या 4 92, मतलब 1792 हो रहा है, सॉरी 1794 हो जाएगा। अब फिर इस संख्या में 4 से गुना कर दीजिए तो 16 हो गया। अब 179 में 16 जोड़ दो तो 15 के 5
हासिल 195 हो गया। अब 195 में भी इसको 4 से गुना कर दो तो 20 हो जाएगा। अब देखिए 19 में अगर 20 जोड़ दो तो 39 हो रहा है। 39 में 13 का भाग जाता है, इसलिए पूरी संख्या में 13 का भाग जाएगा। फिर से सुनो, 13 के लिए या तो है कि संख्या 6 बार के पुनरावृत्ति हो, 6 बार पुनरावृत्ति हो। दूसरी हो गया कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक में 4 से को 4 गुना कर दो, शेष संख्या में जो यह रूल 7 में भी लागू होता है, तो उसके आधार पर कर सकता है। और आगे कोई अगर बड़ी संख्या आ जाए तब क्या करेंगे, तो 2 आपको स्टेप करना पड़ेगा, लेकिन इसे आंसर आ जाएगा। और सबसे बड़ा चीज है कि उससे अच्छा है कि अगर आप पूरे को भाग देकर देखते हो, तो इस ढंग से आपके 13 के लिए रूल हो गया। इसी ढंग से यहां एक दो चीज और बता देता हूं। 13 के बाद जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि 7 में था सर 2 से गुना करने के लिए, अगर 17 से जांच करने के लिए 12 से इकाई अंक को गुना करते हैं, और 19 के लिए 2 से। यहां एक रूल बतला देता हूं आपको कि यही साथ 7 के लिए भी मैंने आपको कराया था। 7 के लिए तो आपको दूसरा करा दिया था, बहुत अच्छा था कि अंतिम अंतिम अंक को दोगुना को शेष में से घटाने पर। यहां क्या हो रहा है कि यदि किसी संख्या की इकाई अंक को 4 गुना प्राप्त से संख्या को जोड़ते हैं। उसी ढंग से 19 के लिए मतलब देखिए कि 17 से करने के लिए क्या होता है कि इकाई अंक को गुने 4 से करके और शेष में जोड़ देते हैं, और उसके बाद ये हो गया जोड़ते हैं, और ये हो गया 13 के लिए। और 17 के लिए यही रूल है कि इकाई अंक के 12 से इकाई अंक को मतलब इकाई अंक को 12 से गुना करके और शेष में जोड़ देते हैं। उसी ढंग से 19 के लिए है, 19 के लिए कि 2 से गुना करते हैं और इकाई अंक को 2 से गुना करके शेष जोड़ देते हैं, और उसके बाद 37 के लिए जो है 23 के लिए कि 7 से गुना करके 29 जोड़ देते हैं। इस ढंग से इतना बड़ा आपको ज्यादा काम भी नहीं आएगा, बस 13 17 तक बहुत ही जरूरी है। अब 13 के बाद दूसरी संख्या है 14 के लिए। चौदह के लिए आपको 14 का गुणनखंड 2 और 7 होता है। यदि किसी संख्या में 2 से या 7 से भाग जाता होगा तो पूरी संख्या में 14 से भाग जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है कि 3 6 6 5 2 है। अब सबसे पहले कि 2 के लिए तो आपको देखना ही नहीं क्योंकि यह सम संख्या है। अब उसके बाद 2 को 4 से गुना करके 8 कर देंगे और इससे 8 को माइनस कर देंगे, तो 3 6 8 7 57। फिर इसको 4 से गुना करके 28 हो जाएगा, तो इसको 28 घटा दीजिए, तो 8 5 8 7 15 3 और 33। फिर 4 से गुना करके 20। तो इस तरह से करने के बाद आप 7 से उसको निकाल सकते हैं कि भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, तो 14 का हो गया। 15 के लिए हो गया कि जिस संख्या में 3, क्योंकि ये सब अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है, जिसमें 3 का भी भाग जाता और 5 का भी जाता होगा, उस पूरी संख्या में भाग दे सकते हैं। उसी ढंग से 25 से विभाजित करने के लिए क्या होता है कि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक में यदि 25 का भाग जाता होगा तो पूरी संख्या में 25 का भाग जाएगा। इस तरह से दोस्तों आज मैंने भाजकता के लिए जो काफी इंपॉर्टेंट रूल है वो मैंने आपको बता दिया है।
अगले क्लास में इस सारे का मैं आपको जितने टाइप से क्वेश्चन आता है उसका प्रैक्टिस कराऊंगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, और अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके।